कक्का जी देखिए, एक आरोप जो किसान संगठनों के ऊपर भी लग रहा है वो ये कि आपकी छवि भी जो है वो अड़ियल बनती जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये चर्चा यूं ही चल रही है सतही लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ लाइंस पढ़ रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह कहा कि हर किसी के अपने विचार हैं, यहां तक कि न्यायाधीशों के भी अपने अपने विचार हैं। यहां एक संस्कृति बन गई है जिसे आप नहीं चाहते, उनका गलत चित्रण कर दिया जाए, यह नियम बन गया है। हमने जो कमेटी बनाई उसे फैसला सुनाने का अधिकार नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि समिति में सदस्यों की नियुक्ति नए कानूनों से प्रभावित हुए पक्षों की शिकायतों पर सिर्फ गौर करने के लिए थी। हमने फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने लेना था, कमेटी को फैसला नहीं लेना था, लेकिन आप लोगों ने सीधे सीधे कमेटी को ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये लोग तो कानून के पक्ष में लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना नहीं की कि आप कमेटी बना दीजिए। तो हम क्यों जाएं जब सरकार से वार्ता हमारी चल रही है सौहार्दपूर्ण वातावरण में। निर्णय सरकार को ही करना होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र बहुत अलग है, सरकार का बहुत अलग है। तो हमारी वार्ता ऑलरेडी चल रही है। लेकिन कक्का जी, आप नहीं कोर्ट जाना चाहते, लेकिन दूसरे पक्ष को तो हक है ना कोर्ट जाने का। अगर कोर्ट में एक पक्ष भी मूव हुआ है या कोई भी याचिका वहां पर लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना दायित्व निभाया है। और कोर्ट तो आप लोगों से ये शिकायत कर रहा है कि निजी विचारों को इस तरह से कहकर रिजेक्ट कर देना कि नहीं वो तो कानून के पक्ष में पहले लिख चुके हैं, तो हम कमेटी को ही नहीं मानेंगे। तो ये तो अड़ियल रवैया है ना। ये किस तरह के सिस्टम को हम खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं खड़ा कर रहे मीनाक्षी जी। हमने जिस पक्ष ने वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है वो पक्ष जाए और अपना पक्ष रखे। हमने जब बार बार हम कह रहे हैं कि हम नहीं गए हैं और हमको कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए, आज तक की तारीख पे नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का काम सिर्फ व्यूज को इकट्ठा करना था, उस कमेटी का काम सिर्फ फीडबैक लेना था, राय शुमारी करना था और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देना था। वो चाहती थी कि किसान भी बात करें, लेकिन किसान संगठन अगर ये कह देते हैं कि ये सारे लोग तो सरकार के लोग हैं, सरकार के बारे में सरकार का पक्ष लिख चुके हैं, आपने सीधे सीधे उन जो एक्सपर्ट्स थे उस क्षेत्र के, उनकी विश्वसनीयता को शून्य कर दिया। वो तो हमने ठीक किया क्योंकि उनके आर्टिकल्स हैं, उनके विचार हमने सुने हैं। यही बात तो कह रहा है ना, कोर्ट यही बात कह रहा है कि हर किसी का अपना एक निजी विचार हो सकता है, जजेस का भी अपना एक निजी विचार हो सकता है। उनका निजी विचार है, वो देते रहे, कमेटी के सामने लेते रहे। परंतु हम बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमको ये चीज जानना चाहिए। जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, आगे कहीं भी पूछेंगे जरूर कि ये 4 नाम आपको कहां की आकाशवाणी के द्वारा पता चले कि यही देश के सर मेरे साथ पैनल पर इससे पहले भी किसान संगठनों के नेता है कक्का जी, मैंने उनसे भी पूछा कि चलिए आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स पे भरोसा नहीं, क्या आप 10 नाम सुझा सकते हैं? तो 10 नाम तो किसानों की तरफ से भी नहीं आ रहे। आप लोग सजेस्ट कर दीजिए कि इन 10 लोगों को जो है कमेटी में शामिल कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगा कि 10 नाम सुझाइए, उस पर हम विचार करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा ही नहीं, तो हम काय को विचार करें? और सरकार से वार्ता हमारी चल रही है। ठीक है, ये बोलिए अभय जी। ठीक है अभय जी बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, जब ये समिति बना रही थी ना सुप्रीम कोर्ट, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के तर्क नहीं सुने। उन्होंने कहा कि चूंकि कोर्ट इस विषय की जानकार नहीं है, इसलिए हम विशेषज्ञों की समिति बना रहे हैं और उनके निर्णय के आधार पर फिर हम अपना फैसला देंगे। तो जब समिति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ये प्रमाणित हो जाए, तो न्याय का सिद्धांत यही कहता है। नहीं अभय दुबे जी, नहीं एक सेकेंड अभय दुबे जी, मैंने जो अभी एक कोर्ट पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, उन्होंने ये कहा कि हर किसी की एक निजी राय हो सकती है, जजेस की भी हो सकती है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना था, कमेटी सिर्फ बनाई गई है फीडबैक लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए, शिकायतें लेने के लिए, एक रिपोर्ट के लिए। कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला नहीं होना था, फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना था। देखिए एक बात साफ कर देना चाहता हूं, सरकार का यह निर्णय कि हम 1.5-2 साल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं 18 संशोधन, तो ये पहला मुखौटा तो सरकार का उतर गया कि कितने बड़े स्तर पर ये काले कानून लाए गए थे, ये सरकार के प्रस्ताव से साफ हो जाता है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट का इरादा उन्होंने पहले दिन व्यक्त कर दिया था। अब मुझे बताइए, ये कमेटी सिर्फ जो किसान कह रहे हैं वही थोड़ी कम्युनिकेट करेगी, वो कमेटी क्या विचार रखती है वो भी उसमें साथ सुप्रीम कोर्ट में देगी। और कमेटी के विचार आज भी
सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बाद मैंने आजाद भारत के इतिहास में नहीं सुना कि कोई समिति फिर इन कानूनों के पक्ष में अपना बयान दे। इन सभी सदस्यों ने इन कानूनों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बाद भी मीडिया में बाइट दिया है। इससे साफ हो जाता है कि फटाफट क्लोजिंग कमेंट। और आखिरी बात, समय कम है मेरे पास। जो ये परेड है मीनाक्षी जी, ये 11 बजे प्रस्तावित है और 10 बजे हमारी सरकार की स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त हो जाती है। इसलिए इसमें डिस्ट्रक्शन के लिए किसानों ने नहीं तय किया है उसमें नहीं। लेकिन अभय दुबे जी देखिए, यही तो बात है ना अभय दुबे जी, अगर गणतंत्र दिवस की परेड के दिन अगर किसान कह रहे हैं कि वो भी एक परेड निकालना चाहते हैं, बात ये समानांतर क्या किस तरह से परेड होगी? गणतंत्र दिवस की परेड देश की है, अध्यापकों का एक समूह निकल जाए कि हमें परेड करना है, पत्रकारों का एक समूह निकल जाए, बैंक्स में काम करने वालों का एक समूह निकल जाए, क्या मैसेज जा रहा है? सवाल यहाँ पर यह है, गणतंत्र दिवस की परेड देश की परेड है ना सर, तिरंगे को थामने की आजादी हमारे संविधान ने दी है सर। एक सिस्टम होता है ना सर, एक सिस्टम होता है। संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन ये दर्शाने की कोशिश किसानों के द्वारा एक सिस्टम होता है ना कि सरकार संविधान की अवहेलना। बलदेव जी क्लोजिंग रिमार्क में आपसे लूंगी, ठीक है? अब एक बार उनको बोलने दीजिए। बलदेव जी क्लोजिंग रिमार्क, फिर वक्त ब्रेक का है, बोलिए सिरसा जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो चिट्ठी है इस चिट्ठी को उन्होंने जबानी नकार दिया, हम कैसे विश्वास करें? जो इस चिट्ठी के जरिए लोगों को मैसेज देना था वो तो उन्होंने दे दिया, वो लोगों तक सिरसा साहब, जफर इस्लाम जी राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बात बोली है, तो आप यहां से ये आश्वासन ले सकते हैं, इस बात को आप कोट कर सकते हैं।